नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ और खुश होंगे। चलिए बढ़ते हैं आज की कार्यपत्रिका की तरफ। आज दिन है वीरवार और तारीख है 26 अगस्त 2021। कार्यपत्रिका का नंबर है 55A। ये कार्यपत्रिका आपकी हिंदी की कार्यपत्रिका है जो पाठ खिलौने वाला पर आधारित है। तो इससे पहले कि आप कार्यपत्रिका शुरू करें, दिए गए स्थानों पर कक्षा के साथ उसका सेक्शन, विद्यार्थी का नाम और शिक्षक अथवा शिक्षिका का नाम ज़रूर लिखें। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्यारे बच्चों, आपने खिलौने वाला कविता पढ़ी। खिलौने वाला शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, खिलौने जमा वाला। वाला शब्द लगाने से इस शब्द का अर्थ बदल गया है। इसी प्रकार कई और भी ऐसे शब्द हैं जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और उन दोनों शब्दों के मिलने से उनका अर्थ बदल जाता है। जैसे मिठाई जमा वाला तो हो गया मिठाई वाला, पाठ जमा शाला हो गया पाठशाला, कहानी जमा कार हो गया कहानीकार आदि। तो वह शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। तो यहाँ पर वाला, शाला और कार ये तीनों ही शब्द क्या हैं? प्रत्यय हैं। इन्होंने मूल शब्द मिठाई, पाठ और कहानी इनके साथ जुड़कर एक नया शब्द बनाया, जैसे कि मिठाई वाला, पाठशाला और कहानीकार, और इस नए शब्द का एक नया अर्थ है। तो ये तीनों शब्द जिन्होंने एक मूल शब्द के पीछे जुड़कर एक नया शब्द बनाया है, इन शब्द अथवा शब्दांशों को हम कहते हैं प्रत्यय। तो आज की हमारी कार्यपत्रिका में हम प्रत्यय के बारे में और ज़्यादा अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न, नीचे दिए गए मूल शब्दों में प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाए गए हैं। क्या आप दिए गए प्रत्ययों का प्रयोग करते हुए शब्द बनाकर तालिका को पूरा कर सकते हैं? तो आप देख सकते हैं कि आपको मूल शब्द दिया गया है पहले कॉलम में, दूसरे में है उसके साथ जोड़े गए प्रत्यय और तीसरे कॉलम में है नया शब्द, और चौथे कॉलम में आपको कुछ और नए शब्द बनाने हैं। पहला है फूल जमा वाला, शब्द बन गया फूल वाला। ऐसे ही और क्या हो सकता है? सब्जी वाला, मिठाई वाला, है ना। आपको कुछ और शब्द यहाँ पर लिखने हैं। अगला है कला जमा कार, बन गया कलाकार। कलाकार जैसा ही शब्द हो गया मूर्तिकार, यानी कि मूर्ति बनाने वाला। ऐसे ही फिल्मकार, अदाकार, और भी शब्द आप लिख सकते हैं। पढ़ जमा ना, पढ़ना, लिखना। आगे बोलना, चलना। चित्र जमा शाला, चित्रशाला, पाठशाला। मोर जमा नी, मोरनी। ऐसे ही शेरनी। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग करके लिखिए। तो आपके पास यहाँ पर शब्द है फल वाला, उसमें से आपने मूल शब्द अलग किया फल और प्रत्यय अलग किया वाला। संगीतकार, संगीतकार। हंसना और शेरनी, इनको भी आप अपने आप से मूल शब्द को और प्रत्यय को अलग अलग करके दोनों कॉलम्स में लिखेंगे। प्रश्न 3, कविता में आए निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाने का प्रयास कीजिए। आपने कविता पढ़ी, जिन्होंने कविता नहीं पढ़ी वो ज़रूर ये कविता पढ़ेंगे। कविता में आए हुए शब्द हैं माँ, जंगल, खिलौने वाला, गुड़िया, मोटर। इन शब्दों का इस्तेमाल कीजिए और कुछ वाक्य बनाइए। अभिभावकों के लिए सुझाव, किताबें ज्ञान का भंडार हैं। बच्चों को किताबों का महत्व समझाते हुए उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। तो बच्चों, आपको ये कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? अब झटपट बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। यह है आपकी आज की हिंदी की कार्यपत्रिका। अब बढ़ते हैं अगली कार्यपत्रिका की तरफ।